नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वन स्टार न्यूज में। आज हम बात करेंगे देश दुनिया से जुड़े खबरों के बारे में। देश की राजधानी नई दिल्ली के तापमान में आज गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही दोस्तों, राजधानी में कोल्ड डे शुरू हो गई है। यहाँ की न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से अधिक था, लेकिन आज ये गिरावट के साथ 7 डिग्री सेल्सियस तक आ गया है। वहीं अधिकतम तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो मौसम के औसत से 2 डिग्री कम है। इसके साथ ही नागरिकता संशोधन कानून को लोकसभा चुनाव 2024 से पहले लागू किया जा सकता है। केंद्र सरकार के सीनियर सरकारी अफसर ने बताया कि नागरिकता संशोधन कानून 2019 के नियमों को लोकसभा चुनाव से काफी पहले नोटिफाई कर दिया जाएगा। बुधवार को आए अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक और जहां अडानी ग्रुप की कंपनियों ने शेयरों में फिर से तूफानी तेजी से देखने को मिल रही है, तो वहीं अरबपति गौतम अडानी ने इस फैसले पर खुशी जाहिर की। ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल भर्ती एग्जामिनेशन 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी 3 जनवरी 2024 से शुरू होनी थी, जिसे टेक्निकल रीजन की वजह से एक्सटेंड कर दिया गया है। और अधिक जानकारी चाहते हैं दोस्तों, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.ossc.government.in पर नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। नोटिफिकेशन में दी गई जानकारी के अनुसार अब ओडिशा सीजीएल भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 10 जनवरी 2024 से शुरू की जाएगी। इस भर्ती में भाग लेने के इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन प्रक्रिया 12 जनवरी 2024 तक पूर्ण कर सकेंगे। इसके साथ ही दोस्तों, जापान और म्यांमार के बाद अब अफगानिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अफगानिस्तान में 30 मिनट के भीतर 2 भूकंप आया। वहीं भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 4.4 मापी गई थी, जबकि दूसरे भूकंप 4.8 तीव्रता की थी। नेशनल सिस्मोलॉजी सेंटर के मुताबिक पहला भूकंप देर रात 12:28 और 52 सेकंड में आया। इन झटकों की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 4.4 मैग्नीट्यूड मापी गई। इस भूकंप का केंद्र जमीन के अंदर 80 किलोमीटर गहराई में था। इसकी लोकेशन फौजाबाद में 126 पूर्व दिशा की ओर थी। अब खबर आ रही है, पंजाब के खन्ना जिले में आग का तांडव देखने को मिला। दरअसल नेशनल हाईवे पर तेल से भरा हुआ टैंकर जा रहा था। इसी दौरान अचानक से टैंकर का टायर फट गया। टायर फटने से टैंकर पलट गया और भयंकर आग लग गई। आग लगने से पूरा टैंकर जल गया और उसमें आग की ऊंची ऊंची लपेटें उठने लगी। आग की सूचना मिलते ही पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर रवाना हो गई है और आग को काबू पाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल इस घटना में हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अयोध्या में बन रहे भव्य श्री राम मंदिर को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसमें विवाद खड़ा हो गया है। इंदौर में भाजपा पर निशाना साधते हुए सवाल पूछा, अयोध्या में बन रहे मंदिर के लिए नई मूर्तियां बनवाने की क्या जरूरत आ पड़ी? रामलला की मुख्य मूर्ति कहाँ है? उन्हें क्यों नहीं स्थापित किया जा रहा है? जबकि अयोध्या जन्मभूमि का पूरा विवाद ही वहाँ था। सरकार को इस पर सवाल खड़ा करना चाहिए था। राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन तथा इसकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 3 शहरों में ESDM यानी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन तथा इसकी मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन हब की स्थापना की जाएगी। इसके लिए रांची, जमशेदपुर तथा धनबाद का चयन किया गया है। हरियाणा बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट डेट शीट का इंतजार अब समाप्त होने वाला है। संभावना जताई जा रही है कि बोर्ड अब जल्द ही 10वीं 12वीं एग्जाम के लिए डेट शेड्यूल जारी कर देगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट की तीसरी बैठक मंत्रालय स्थित महानंदी भवन में शुरू हो गई है। मंत्रिमंडल के गठन और विभागों के बंटवारे के बाद साय कैबिनेट की यह पहली बैठक है। बैठक में राजिम पुन्नी मेले को फिर से कुंभ का दर्जा मिल सकता है।
इसके साथ ही मोदी की गारंटी और मिशन 100 दिन में पूरे होने वाले वादों जैसे महतारी वंदन योजना, एसआई भर्ती, सीजीपीएससी गड़बड़ी की जांच, धान खरीदी का समय बढ़ाने और रामलला दर्शन योजना जैसे प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। सीजीपीएससी में हुई गड़बड़ी को लेकर बातचीत होगी और इसमें इसकी जांच किससे करानी है इस पर फैसला होगा। साथ ही धान खरीदी की भी समीक्षा होगी। इसमें धान खरीदी तारीख आगे बढ़ाने को लेकर भी फैसला हो सकता है। राजिम कुंभ को फिर से शुरू करने के लिए सरकार मंत्रिमंडल में फैसला लेकर अध्यादेश ला सकती है। इसके साथ ही श्री रामलला के दर्शन को लेकर भी फैसला हो सकता है। इसके अलावा भाजपा ने मोदी की गारंटी के तौर पर प्रदेशवासियों को श्री रामलला के दर्शन कराने अयोध्या ले जाने का वादा किया था। छत्तीसगढ़ में मौसम के उतार चढ़ाव का दौर जारी है। 4 जनवरी से सरगुजा संभाग और उससे लगे जिलों में हल्की बारिश हो सकती है, जो अगले 2 से 3 दिनों तक जारी रह सकती है। बारिश के बाद 3 से 4 दिनों तक बादल छाए रहने की संभावना है। मौसम में यह बदलाव दक्षिण पूर्व से आने वाली हवा की वजह से हो रहा है। इसके बाद अगले 3 दिनों में रात का तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बुधवार सुबह से धूप छांव वाला मौसम है। मंगलवार को सबसे कम न्यूनतम तापमान नारायणपुर में 9.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सबसे अधिक तापमान 29.2 डिग्री डोंगरगढ़ में दर्ज किया गया।